हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलपल्ली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम से 2.2। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम से 2.3 जिसमें मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। ये पूरा सीरीज में आपको 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा फिर उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम से 2.3। Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapalli. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके लिए हमें यही मेथड फॉलो करना है। अगर पेपर में आएगा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप ये फैक्टराइजेशन से अगर पॉसिबल है तो फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वेयरिंग मेथड ही करें। लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन किया है कि यूज द कंप्लीट द स्क्वायर मेथड तो आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 जब हम ले लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो हमें पहले क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए दो मेथड है, एक जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और दूसरा एक मेथड है। मैं मोस्टली जो दूसरा मेथड है वो प्रिफर करने वाला हूँ, लेकिन ये पहला प्रॉब्लम में आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा। पूरा मेथड चेंज नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग का जो पार्ट है वही चेंज है, बाकी जो है वो पूरा सेम रहेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो वेरिएबल है एक्स, तो हम फॉर्मूला लेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई, ये और ये जो इक्वेशन है ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ये कुछ स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कट हो गया है। 2xy इज इक्वल टू एक्स, सो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2x। x कट, सो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हम लेंगे y ऑफ स्क्वायर, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। So we will take now adding 1 upon 4 and subtracting 1 upon 4 to the quadratic equation. तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 ऐड किया है। सो प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 0 हो जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4, ये जो है ये परफेक्ट ट्राइनोमियल है। इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 20, सो माइनस इज कॉमन। 1 अपॉन 4 प्लस 20, ये सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 4 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे हम a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही ब्रैकेट आने वाला है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x। 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज 1 अपॉन 4, सो x प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। अब ये हमें सॉल्व करना है। 20 मीन्स 20 अपॉन 1, सो LCM ऑफ 1 एंड 4 इज 4। ये जो है ये ब्रैकेट के लिए रीजन है।
So this is x plus 1 upon 2 square minus 1 upon 4 plus 80 upon 4. So this is x plus 1 upon 2 square minus common denominator 1 plus 80, 81, 4 is equal to 0. So x plus 1 upon 2 square, 81 upon 4 can be written as 9 upon 2 square. So it is a square minus b square. A square minus b square is a plus b into a minus b. X plus 1 upon 2 minus 9 upon 2 is equal to 0. Common denominator 2. So this is x plus 1 plus 9, 10. 10 upon 2. X again common denominator is 2. 1 minus 9 is minus 8. 2 ones are 2 5s are. So this is written as x plus 5. 2 ones are 2 4s are. Plus into minus minus. So product of two numbers is 0. So either x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. So x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 0 minus 5, x is equal to minus 5. X is equal to 0 plus 4, so x is equal to 4. So x is equal to minus 4 or 4 are the roots of the equation. So ये जो मेथड है, सिर्फ ये जो मैं चेंज करने वाला हूं, बाकी सब सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2, x square plus 2x minus 5 equal to 0. So I will write here constant term is equal to half into coefficient of middle term. मिडल टर्म 2 sin प्लस, सो ये 2 आएगा. 2 1s are 2 1s are. So constant term is 1. Now we will take square of the constant term. Square of constant term 1. So 1 square is 1. Now add and subtract 1 to the quadratic equation. So it is x square plus 2x plus 1 minus 1 minus 5 is equal to 0. Now definitely this will be a perfect square trinomial. So x square root of x I will write as x and 1 square root is 1. So I will read as x plus 1 square. Solve करेंगे तो यही आ जाएगा. Now this minus 5 minus 6 will minus 1 minus 5 is minus 6. So I got here a square. Now this we have to convert into b square. So x plus 1 square, 6 is written as root of 6 square. So here a square minus b square, a plus b into a minus b. X plus 1 plus root 6 x plus 1 minus root 6 is equal to 0. So this is x plus 1 plus root 6 bracket x plus 1 minus root 6 is equal to 0. Product of two brackets equal to 0. Either this bracket is equal to 0 or this bracket is equal to 0. So x plus 1 plus root 6 is equal to 0 or x plus 1 minus root 6 is equal to 0. So x is equal to minus 1 minus root 6. X is equal to minus 1 plus root 6. These are the roots of the given equation. Question number 3.
एम स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू -3। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। सो एम स्क्वायर माइनस 5m -3 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हमें एक लेना है। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, तो पहले हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म ले लेंगे। अभी मैंने दोनों मेथड आपको बताया हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में एक जो टेक्स्ट बुक में है, सेकंड प्रॉब्लम में एक जो मैं यूज करने वाला हूँ। जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही मेथड फॉलो करो, आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगता है आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज -5, कैंसिलेशन नहीं होगा, सो इट इज -5/2। अब स्क्वायरिंग दिस, स्क्वायर ऑफ -5/2, so this is minus into minus plus 5 square is 25, 2 square is 4. So now adding 25/4 and subtracting 25/4 to the quadratic equation. M square minus 5m plus 25/4 minus 25/4 plus 3 equal to 0. अब ये डेफिनेटली ये जो रहेगा ये परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा। सो हम डायरेक्टली इसे लिखेंगे। m स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे m। 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, मिडिल टर्म में माइनस है, सो यहाँ पे माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो दिस इज m -5/2 स्क्वायर। माइनस हम ब्रैकेट के बाहर अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 -3। सो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हम इसे सॉल्व करना है। सो दिस इज m -5/2 स्क्वायर 1। सो एलसीएम ऑफ 4 and 1 is 4। सो एक स्टेप में थोड़ा डायरेक्टली लिखता हूँ। ये है 25/4, 1 into 4 4, 3 into 4 12। अब हम लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर। सो m -5/2 स्क्वायर 25 - 12/4 इक्वल टू 0। -12 is 13, 13/4 equal to 0. So this we have to write as a square term. 13 is written as √13 and 4 is written as 2. So √13 square is 13, 2 square is 4. So now it is a square minus b square, a plus b into a minus b. m -5/2 plus √13/2, m -5/2 minus √13/2 equal to 0. So a into b equal to 0. It means a equal to 0 or b equal to 0. Minus √13/2 equal to 0. So m is equal to -5/2 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +5/2 और ये हो जाएगा -√13/2। यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है। सो 5 -√13 m इज इक्वल टू, सेम वे -5/2 हो जाएगा +5/2 और -√13/2 हो जाएगा +√13/2। सो ये 2 इज कॉमन, 5 + √13, and we will write the answer statement. Question number 4. 9y square minus 12y plus 2 equal to 0. So यहाँ पे 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y square 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9। y square minus 12/9y plus 2/9 is equal to 0. 3 3s are 3 4s are. So y square minus 4y
upon 3 plus 2 upon 9 is equal to 0. Now constant. So half coefficient of middle term is minus 4 upon 3. 2 ones are 2 twos are. So 1 into minus 2 is minus 2. 1 into 3 is 3. Constant is minus 2 upon 3. Square of minus 2 upon 3. Minus square is plus, 2 square is 4, 3 square is 9. So now adding 4 upon 9 and subtracting 4 upon 9 to left hand side. Question number 4. 9y square minus 12y plus 2 equal to 0. यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 9 है, तो सबसे पहले हमें इसे 1 करना है. सो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 9. सो व्हेन वी डिवाइड 9y square minus 12y plus 2 by 9 we will get, so 9 ones are 9, ये हो जाएगा y square. 3 4s are 12, 3 3s are 9, so ये हो जाएगा 4 upon 3y plus 2 upon 9 equal to 0. सो यहाँ पे अभी कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे. कांस्टेंट के लिए आएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, सो हाफ इंटू माइनस 4 अपॉन 3. सो 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3. अब ये माइनस 2 अपॉन 3 को स्क्वायर करेंगे. माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. सो हमें अभी कांस्टेंट मिल गया है 4 अपॉन 9. नेक्स्ट स्टेप, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग 4 अपॉन 9 टू लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वेशन हम नहीं लेंगे, हम लेंगे अब दिस वन, y स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3y प्लस 4 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0. सो अभी ये तो हमें मालूम है, ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है. सो 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, y स्क्वायर का स्क्वायर रूट है y. सो y स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे y और ये मिडिल टर्म का माइनस साइन यहाँ पे 4 अपॉन 9 के जगह पे लिखेंगे 2 अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर. अब ये जो कांस्टेंट है इनमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे. सो जब माइनस कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा 4 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0. अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो वी विल टेक कॉमन डिनोमिनेटर. y माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 9, 4 माइनस 2 होता है 2, सो 2 अपॉन 9 इक्वल टू 0. अब ये तो a स्क्वायर है, अब ये सेकेंड जो ब्रैकेट है इसे हम b स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो 2 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट तो हमें मालूम है 3, सो 9 इज रिटन एज 3 स्क्वायर. अब ये हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b. सो ये जो है a है y माइनस 2 अपॉन 3, एक बार ये प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे. y माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 एक ब्रैकेट में, y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 सेकेंड ब्रैकेट में. सो प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स इक्वल टू 0. आइदर दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. सो ये पहला ब्रैकेट हम लिखेंगे y माइनस 2 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0. अब ये सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3. अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन है, सो 3 कॉमन लेके लिखेंगे 2 माइनस रूट 2. अब 2 में से हम रूट 2 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, सो ये जो रहेगा वो एक रूट रहेगा. y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0. अब ये दोनों है राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3. अगेन कॉमन डिनोमिनेटर, सो दिस विल बी 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3. इसको हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो ये आंसर रहेगा. So y is equal to 2 minus root 2 upon 3 and y is equal to 2 plus root 2 upon 3 are the roots of the given equation. Question number 5. 2y square plus 9y plus 10 equal to 0. यहाँ पे y square का कोएफिशिएंट 2 है,
तो सबसे पहले हमें इसे 1 करना है. सो डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2. So 2y square upon 2 plus 9y upon 2 plus 10 upon 2 equal to 0. 2 1 जा 2 1 जा. So ये हो जाएगा 1y square, that is y square. 9 upon 2y, 2 1 जा 2 5 जा. So this is 5 equal to 0. अब यहाँ पे मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है 9 upon 2. कांस्टेंट के लिए हम हाफ इंटू 9 upon 2 करेंगे. सो 1 upon 2 इंटू 9 upon 2 कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 2 4. अब स्क्वायर ऑफ 9 upon 4 फाइंड आउट करेंगे. 9 upon 4 का स्क्वायर हो जाएगा 81 upon 16. सो नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग 81 upon 16 टू लेफ्ट हैंड साइड. y square plus 9 upon 2y plus 81 upon 16 minus 81 upon 16 plus 5 equal to 0. हमेशा हम प्लस वाला जो कांस्टेंट है वो पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे. जब प्लस वाला लेगा तो ही ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनेगा. अब y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y है, 81 अपॉन 16 का 9 अपॉन 4 है और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, मिडिल टर्म का साइन है प्लस. सो y प्लस 9 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये 81 अपॉन 16 और ये जो प्लस 5 है ये हो जाएगा माइनस 5. यहाँ पे 16 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है. सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 16 इज 16. सो 81 अपॉन 16, 5 इंटू 16 अपॉन 1 इंटू 16. 5 इंटू 16 हो जाएगा 80, 1 इंटू 16 हो जाएगा 16. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. सो 81 माइनस 80 अपॉन 16 दैट इज 1 अपॉन 16. अब 1 अपॉन 16 को जो है वो एज ए स्क्वायर टर्म लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. So 1 upon 16 is written as 1 upon 4 square. Y plus 9 upon 4 square minus 1 upon 4 square equal to 0. ये हो गया है a square minus b square equal to 0. So a plus b और a minus b equal to 0. So y plus 9 upon 4 जो a है और 1 upon 4 जो है वो b है. तो 1 upon 4 को एक बार प्लस साइन के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लिखेंगे. अब यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम है. सो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 4, 9 प्लस 1 इज 10. जब 10 को हम सॉल्व करेंगे 4 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. सो दिस इज y प्लस 5 अपॉन 2. सेम वे यहाँ पे 4 है, सो 4 हमने कॉमन डिनोमिनेटर लिया है. 9 माइनस 1 इज 8, 8 अपॉन 4. सो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 जा. So y plus 5 upon 2 into y plus 2 equal to 0. Product of two numbers is 0. Either a is equal to 0 or b is equal to 0. So y plus 5 upon 2 equal to 0 or y plus 2 equal to 0. Solve करेंगे तो ये हो जाएगा y equal to minus 5 upon 2 और ये हो जाएगा y equal to minus 2. So these are the roots of given quadratic equation. Question number 6. 5x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 7. पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4x प्लस 7 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा. प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 7 हो जाएगा माइनस 7. सो 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है तो इसे 1 करना है तो यही नंबर से हम डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बाय 5, 5x स्क्वायर अपॉन 5 इज x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 इक्वल टू 0. अब हम फाइंड आउट करेंगे कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस 4 अपॉन 5. सो ये हो गया 2 1 जा 2 2 जा. कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5. अब माइनस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे. माइनस 2 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है माइनस है, इसके लिए ये हो जाएगा पॉजिटिव. 2 square is 4, 5 square is 25. Now add and subtract 4 upon 25 to left hand side. X square minus 4x upon 5 plus 4 upon 25 minus 4 upon 25 minus 7 upon 5 equal to 0. अब ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है. सो x स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे x, मिडिल टर्म का साइन माइनस 4 upon 25 is written as 2 upon 5. सो ये जो होता है x minus 2 upon 5 ब्रैकेट स्क्वायर. अब इनमें हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 upon 25, ये माइनस जो है वो हो जाएगा प्लस 7 upon 5 इक्वल टू 0.
अब एक डिनोमिनेटर 25 है और दूसरा डिनोमिनेटर 5 है। सो LCM ऑफ दिस टू डिनोमिनेटर, LCM ऑफ 5 and 25 is 25। जब अब हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 25 आता है, सो ये जो 25 है ये LCM रहेगा। सो 7 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 5। अब LCM, अब डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है। सो टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर 4 प्लस 35, 4 प्लस 35 होता है 39 अपॉन 25। अब 39 अपॉन 25 को एज ए स्क्वायर टर्म लिखेंगे। सो 39 इज रिटन एज रूट 39 एंड 25 इज रिटन एज 5। सो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 जो है वो सेम है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस को ऐसे ही एज इट इज रखते हैं, सिर्फ हम ये साइन लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। सो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। x माइनस 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 इक्वल टू 0। सो ये माइनस है। अब ये जो साइन है अंदर का ये चेंज नहीं हो जाएगा, फ्रैक्शन का जो साइन है वो चेंज नहीं हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5 और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस एज इट इज रहेगा। सो दिस इज 2 माइनस रूट 39 अपॉन 5। दीज आर द रूट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही वीडियोस मैं पोस्ट करने वाला हूँ जो SSC मैथ्स का रहेगा, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड का जो कुछ कॉमन टॉपिक्स है वो सारे मेरे वीडियोस में आने वाले हैं। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।